सम्राट चौधरी होंगे बिहार के अगले सीएम, नीतीश कुमार ने किया साफ संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के नामांकन के बाद भी नीतीश कुमार लगातार जनता से मिल रहे हैं अपने समृद्धि यात्रा के तहत। और इस दौरान नीतीश कुमार के साथ एक नेता जो लगातार उनके साथ ही दिख रहे हैं, वे हैं सम्राट चौधरी। अब यह कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए संकेत भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार अपनी भाषणों में कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में ही बिहार आगे बढ़ेगा, उनकी योजनाएं आगे बढ़ेगी और बिहार में एक सही तरीके से नई सरकार बनेगी। अब इतना तो संकेत राजनीतिक गलियारों में साफ हो गया है कि बिहार में अगला सीएम बीजेपी का होने वाला है। अब यह सस्पेंस बना हुआ था क्योंकि बीजेपी सरप्राइज देने में एक्सपर्ट है, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं बीजेपी बिहार के सीएम को लेकर भी कोई नया नाम ना उजागर कर दे। अब इसी बीच यह जो संकेत लगातार नीतीश कुमार जो समृद्धि यात्रा पर निकले हैं और उनके साथ सम्राट चौधरी की उपस्थिति, हर जगह सम्राट चौधरी उनके साथ मौजूद है, यह बड़ा संकेत देता है। आए दिन उनके साथ नए नए नेता भी जुड़ रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी एक ऐसे चेहरे हैं जो शुरू से लेकर अंत तक अभी तक नीतीश कुमार के साथ समृद्धि यात्रा पे जा रहे हैं। नीतीश कुमार जनता से मिलते हैं, जनता को अपनी योजनाएं बताते हैं, आने वाले 5 सालों में किस तरीके से बिहार का रोड मैप तैयार किया जा रहा है उसको लेकर वे जनता को बताते हैं, नई नई योजनाओं को लेकर जानकारी देते हैं और इन तमाम चीज़ों के बीच यह संदेश देते हैं कि बिहार में उनकी ही जो वो रोड मैप पेश कर रहे हैं उसी के तहत अब सरकार बनेगी। और उनके इन तमाम बातों को लेकर फिर सम्राट चौधरी आते हैं। सम्राट चौधरी भी जनता को संबोधित करते हैं और जनता को संबोधित करते हुए भी वे कहते हैं कि नीतीश कुमार की लाई गई योजनाओं को ही आगे बढ़ाया जाएगा, जनता के हित में काम किया जाएगा, जनता के लिए काम किया जाएगा। अब इन तमाम चीजों के बाद यह संकेत तो जरूर मिल रहा है कि आखिर नीतीश कुमार तो राज्यसभा जा रहे हैं, फिर समृद्धि यात्रा में इतनी जोरों शोरों से क्यों है और आने वाले 5 सालों के लेकर रोड मैप क्यों वो लोगों को बता रहे हैं। अब तो बिहार में बीजेपी की सरकार होगी, लेकिन उनके भाषणों में लोग यह देखना भूल गए कि साथ में सम्राट चौधरी हैं जो बीजेपी की बहुत बड़े नेता हैं और बहुत बड़ी चेहरा है। बिहार के डिप्टी सीएम हैं, गृह राज्य मंत्री भी हैं। अब जब सम्राट चौधरी, क्योंकि बीजेपी में फिलहाल सम्राट चौधरी से बड़ा नाम ऐसा सामने नहीं आ रहा है कोई, और मुस्लिम चेहरे को बीजेपी सीएम का चेहरा तो नहीं देगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी होंगे या कोई और, लेकिन फिलहाल समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार के द्वारा लगातार दिए जा रहे संकेत से तो यह साफ लग रहा है कि बिहार का अगला सीएम सम्राट चौधरी ही होने वाले हैं। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हैं, सम्राट चौधरी साथ में निकले हैं। सम्राट चौधरी भी अपने ऑपरेशन लंगड़ा से बिहार में कानून प्रक्रिया को काफी स्ट्रांग बनाने में जुड़े हैं। अब जो अपराधी हैं उन्हें डराया जा रहा है, वे भी डर के घर में छुप रहे हैं या फिर भागने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में सम्राट चौधरी के अंतर्गत ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है और उसके तहत पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव है। तो सम्राट चौधरी भी कहीं ना कहीं एक्टिव दिख रहे हैं, जो है प्रशासन और सुशासन को लेकर काफी स्ट्रांगली दिख रहे हैं और इस तरीके से जो नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा में संकेत दे रहे हैं, अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिहार का अगला सीएम सम्राट चौधरी ही होंगे। अब फिलहाल राजनीति है, बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, अगले क्षण कौन सी नई घोषणा हो जाए यह भी नहीं पता, नीतीश कुमार कब क्या कर दे यह भी नहीं पता। तो अब नीतीश कुमार देखना होगा कि आगे क्या करते हैं। अब फिलहाल तो जदयू के अंदर मांग चल रही है निशांत कुमार को सीएम बनाने की। अब यह भी खबरें आ रही है कि अगर बीजेपी का सीएम हुआ तो निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में आखिर होने क्या वाला है। फिलहाल अब सबको 10 अप्रैल तक तो इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर बिहार का अगला सीएम कौन होगा। यह जानने के लिए अब 10 अप्रैल तक तो रुकना ही पड़ेगा। पर फिलहाल यह संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी से सम्राट चौधरी। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।